अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़ UC9 कोरंगी में इस टाइम हम मौजूद हैं। और यहाँ की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा गंदी है, कचरा हर जगह, बदबू हर जगह, इतनी गंदगी यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं आज हम उस पर बात करते हैं। इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा यहाँ के कौन कौन से मसाइल हैं। अच्छा, मसाइल की मैं बात करता चलूँ। एक सबसे बड़ा मसला जो है ना इधर गंदगी का, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरियाज़ हैं यानी कि लोगों की गुजरने की जगह नहीं है, लोगों ने इधर जो है खाली प्लॉटों को जो है ना वो कचरा कुंडी बनाया हुआ है। इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा फुकदान है वो किस चीज़ का है, वो इस चीज़ का है कि यहाँ पर हिरंची बैठे हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, सब चीज़ें देख रही हैं। यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। हम और लोग अपने बच्चों की सही तरबियत के लिए तोगो कर रहे हैं, घर से निकलते हैं, ज़राए माश के लिए निकलते हैं, उनकी अच्छी तरबियत का मामला करते हैं, लेकिन वो जैसी सोसाइटी के अंदर आती हैं, इलाके के अंदर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों का नशा कर रहे हैं। तो ये जो नशा करने वाले यहाँ पे लोग हैं, आप मुझे ये बताइएगा ये कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कब से चल रही हैं? देखें, वक्तन फ़वक्तन अगर मैं बात करूँ तो ये दिन के उसमें भी और रात के, दिन के उजाले में और रात के अंधेरे के अंदर ये नशा चलता रहता है बाकायदा। यहाँ पर यूँ समझ लें कि नशा बिकता है, लोग आते हैं, ख़रीदते हैं, और जो बेचने वाले लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, और इस तरह के मामला वगैरह अरसा दराज से जो है ना यहाँ पर जारी और सारी है। फिर यहाँ पे चोरी भी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नशा करने वाले लोग हैं तो यकीनन चोरी भी होती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, चोरी का जो फुकदान है बहुत ज़्यादा है इधर, ठीक है, और दिन दिहाड़े भी है। आप यूँ समझ लें कि हम कराची जैसे शहर के अंदर, कोरंगी के अंदर मौजूद हैं, और दिन दिहाड़े आप चल रहे हैं, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, कोई बड़ा फ़ोन है या इस तरह की कोई भी आपके पास है अच्छी बाइक है, तो वो फ़ौरन आते हैं, वो कहते हैं भाई आपने चीज़ हमारे लिए ख़रीदी थी, लिहाजा आप हमें वापस दे दें। तो हम जो कैमरे लाए हैं ये उनके लिए हमने नहीं ख़रीदे, ये हमने काम के लिए ख़रीदे हैं। तो ले तो नहीं लेंगे, आपने हमें यहाँ बुलाया है, वो इंशाल्लाह तो यहाँ से निकाल देंगे ना आप लोग? बिल्कुल ऐसे निकाल देंगे। घरों में भी कूदते हैं ये लोग, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, घरों में भी कूद जाते हैं रात के टाइम, या इस तरह के सेफ़ हैं आप लोग घरों में, कि घरों में भी सेफ़ नहीं है? देखिए, घरों का तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला है नहीं, ठीक है, घरों के अंदर तो अल्लाह का फजल है, इस तरह का मामला नहीं होता। लेकिन यूँ समझ लें कि मगरिब के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स का कोई एहतमाम नहीं है, कोई मामला नहीं, कोई चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बंदा निकलता है तो वो या तो छोटा वाला मोबाइल लेके निकलेगा, या तो वो अपनी जितनी भी नकदी है कैश की सूरत में वो घर पर रख के जो है ना वो घर से बाहर निकलेगा। अच्छा, तो अब ये मुझे बताएं, यहाँ पे ये जो गंदगी है ये कितने अरसे से ये सारा माहौल इस तरह से गंदा हुआ है? देखें, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया टोटल आसपास जो है ना फैक्ट्री एरियाज़ वगैरह है, तो इनको चाहिए कि अगर इनकी यहाँ पर कोई भी इस तरह का कचरा निकलता है तो उसको एक बाकायदा तौर पर कोई गाड़ी के ज़रिए से कोई ऐसी जगह पहुँचाया जाए जहाँ पर अवामुन्नास की जो है ना उससे चीज़ों से दूर हो। अब यहाँ पर लोग रहते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं घर से बाहर, तो गाड़ियाँ भी चलती हैं, सब चीज़ों के मसाइल के बड़े सामने यहाँ पर होते हैं, और काफ़ी अरसा दराज से ये जो है ना गंदगी का मामला यहाँ पर हो रहा है। इलाका मकीनों ने क्या एफ़र्ट्स किए हैं कि ये मसाइल हल हों? उसके लिए कुछ किया आपने एफ़र्ट्स? अपने जो इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मिले हैं, बात की है? बिल्कुल, इलाके के मसाइल की हवाले से जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं, चेयरमैन हैं, उनके सामने गए। बस वो ज़्यादा क्या होता है कि जब लोग जाते हैं तो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ बेच के, कुछ जो है ना वो अमला बेच कर यहाँ की सफाई सुथराई के मामला कर देते हैं, और फिर उसके बाद वही मामला हो जाता है। तो अब आवाम क्या करे? अब आवाम के पास भी मुस्तकिल टाइम नहीं है, कमाना है, घर से निकलना है, कुछ चीज़ें होती हैं, कोई मामला होते हैं। मुस्तकिल तौर पर ये जो यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ की जो है ना वो सख्ती करें, कंपनी से बात करें कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो अपनी कंपनियों के बाहर ना फेंकें। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। यहाँ पे नशा सरेआम किया जाता है, नशा करने वाले लोग यहाँ पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। फिर जो नशा बेचते हैं, मंशियात फ़रोश, वो लोग यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा जो यहाँ से राह गुज़र हैं, यहाँ से जो गुज़र रहे हैं, उनकी चीज़ें महफूज नहीं हैं, वो लोग महफूज नहीं हैं। तो ये तो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे ये मसाइल भी हैं, कचरा है, गंदगी है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक़ राय आमिर मेरा नाम है, और मैं कोरंगी टाउन सदर हूँ PMML से। यहाँ पर मैं मतलब मुतादिद बार मैं यहाँ के चेयरमैन साहब के पास भी गया हूँ, इस कचरे के हवाले से, इलाके की सफाई के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से भी। सबसे ज़्यादा मंशियात पे जो है हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की काम करने की। इसमें हम लोग एंटी नार्कोटिक्स के साथ भी हमने काम करने की कोशिश की, और दीगर इदारों के साथ भी काम। लेकिन आजकल तो बहुत है, वो आते हैं, पकड़ते हैं, लेके जाते हैं सारी चीज़ें। गुज़िश्ता 2 बार तनवीर चौधरी साहब है और दूसरे उनके एफर्ट के साथ हमने 2 बार यहाँ पे कार्रवाई भी की है। कार्रवाई करने के बावजूद भी आपके सामने है कि हमने जब आपको यहाँ पर
लेके आए इस वेन्यू पे, तो क्या हालात थे। हाँ, बिल्कुल वो बैठे हुए थे अपना काम कर रहे थे। क्या करते हैं कि बेसिक ये चीज़ है कि हम इसकी बुनियाद की तरफ नहीं जाते कि ये हो क्यों रहा है। उसका बेसिक मसला है कि तालीम का फुकदान। हमारा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है, 32 लाख की आबादी है इसकी। अगर मैं कुरंगी टाउन की बात करूं तो कुरंगी टाउन की समथिंग टैक्स कितना होता होगा? 32 लाख की आबादी आप। रेवेन्यू तो सर आपको पता है ना, पूरे पाकिस्तान को पाल ही कराची रहा है। ठीक है, रेवेन्यू 70% जो जनरेट हो रहा है वो हो कराची से रहा है और इंडस्ट्री से हो रहा है। ठीक है, उसके बावजूद ये मैं जिस जोन पे खड़ा हुआ हूँ, ये जो इलाका है ये रेजिडेंशियल भी है और इसके साथ साथ कमर्शियल भी है। ठीक है, इसको मिनी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का नाम दिया और आपने इसका हाल देखा होगा कैसे यहाँ पर खुलेआम नशा हो रहा है और नशा बिक रहा है। और अगर आप नशे वाले के साथ कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो उनके पीछे ऐसी माफियाज हैं कि जो ऑन द स्पॉट्स, हमारे कई लड़के ऐसे हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने बिला वजह की FIR भी लॉन्च करवाई हैं। वो तो है, जब मैं आई हूँ तो उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था, यहाँ बैठे हुए थे और जब वो उठे तो उनके हाथों में तो ब्लेड भी थे। ब्लेड था, आइस का नशा, ये खुलेआम क्रिस्टल आइस बिकती है यहाँ पर। साथ ही ये शराब खाना है, वहाँ से खुलेआम सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और इसके साथ ये तो एक नशे के गढ़ वाली जगह पर मैं खड़ा हुआ। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई आम सी जगह नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी माफियाज बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। और ये ऊपर तक इनके जो है ना ज़राए होते हैं, ऊपर तक इनके हालात होते हैं। इसके साथ साथ मैं बात कर रहा था आपसे एजुकेशन की, तो हमारे कुरंगी के अंदर एजुकेशन है ही नहीं। 32 लाख की आबादी है और टोटल स्कूल हमारे पास 120 है पूरे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुरंगी टाउन की आबादी 11 लाख है। उस 11 लाख में सिर्फ हमारे पास 28 स्कूल है। तो जब गवर्नमेंट स्कूल तालीम की तरफ नहीं जाएगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड को आपने चाइना कटिंग करके आपने काट दिया। स्पोर्ट्स है ही नहीं आपके मुल्क के अंदर। जब तक स्पोर्ट्स नहीं होगा तो नौजवान में कैसे दूसरी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके होनी चाहिए इलाके के अंदर। इसके साथ पार्क खत्म हो गए। अभी भी आप देख लें, ये कोस्ट गार्ड के इस तरफ जो है ना वो शादी हाल हो गए, उस तरफ से वो कटिंग काट दी है और चाइना कटिंग कटती जा रही है। एक पे तो लिखा अब्दुल खालिक, वो जी आर्मी साहब का नंबर लिख दिया, उसका नंबर लिख दिया और ये हालात यहाँ पर चल रहे हैं। और खुलेआम चाइना कटिंग भी चल रही है। और DC साहब के पास हम जाएँ तो कोई उससे हाल हवाल नहीं होता। टाउन चेयरमैन के पास हम मुख्तलिफ औकातों में गए, वर्बली तौर पर वो 1-2 बार उन्होंने गाड़ियाँ भिजवाई हैं। ऐसा नहीं, नो डाउट अहमद भाई जो हमारे चेयरमैन है काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत अच्छा वो काम करने वाले। क्या काम करते हैं? बेसिक उन्होंने बहुत सारी गलियों को भी पक्की करवाया, हमने निशानदही करवाई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, काम करवाया उन्होंने। लेकिन ये सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे जो एक लानत है वो नशा है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें ये एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। मेरे जो हमारे आला हुकाम उनसे गुजारिश है कि कुरंगी पर तवज्जो दें। आपको मैं अगर यहीं से आगे ले जाऊँगा, पूरे पार्क कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, स्कूल्स कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, कॉलेज ख़त्म हुआ है। ये इब्राहिम हैदरी का नीचे कॉलेज है, ख़त्म हो गया, दीवारें ख़त्म हो गई, वहाँ पर नशा बिक रहा है, खुलेआम नशा हो रहा है। उसके ज़्यादा 51D के अंदर हमें चला जाऊँ, न्यू रूमी स्कूल के साथ क्या हो रहा है उसमें हमने कार्रवाई की तो वहाँ पे लेडीज़ ने हमारे पे हमला किया और हमें जो है ना हमारे नौजवानों को मारने की कोशिश की, ज़दोगोब की कोशिश की, बड़ी एफर्ट्स की। खवातीन ने हमला किया बाकायदा तौर पर। और वहाँ पर खुलेआम नशा बेचते हैं, खुलेआम ना पे बाकायदा तौर पर। वहाँ पर ऐसे नहीं इलीट क्लास लोग आते हैं नशा लेने। वो कुरंगी टाउन के हालात की अगर आप बात करें, पानी का निज़ाम देख लें, करोड़ रुपए का माफिया भी हाल ही में हाइड्रेंट उड़ा MS तारिक का। उस हाइड्रेंट से रोज़ाना 4.5 करोड़ रुपए का पानी चोरी होता था, रोज़ाना की बुनियाद पे चक्रा गोट पे। ठीक है, उस पर रेंजर इंटेलिजेंस और दूसरे इदारों ने और वाटर बोर्ड ने एक्शन लिया और उसको उड़ाया भी, हाइड्रेंट उड़ा, जिसमें 6 इंची के 4 कनेक्शन पकड़े गए। इसके साथ साथ अगर हम आगे आते हैं, हमारे रोड मैपिंग देख लें, ये आपके सामने हमारा 2.5 नंबर का ब्रिज बना, उसका बजट क्या था और क्या हो गया और कितना वो बना। 5 नंबर वाला पुल हमारा कितना बना। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे चले जाते हैं, हमारे जो है अभी स्ट्रीट लाइट्स का जो है बहुत ज़्यादा फुकदान है। हालांकि टाउन चेयरमैन साहब हैं, फ़ंड भी जारी हो रहे हैं, मेयर कराची इतने बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि हम इतनी फंडिंग कर रहे हैं। और टाउन चेयरमैन भी यहाँ पीपल्स पार्टी का है और यहाँ पर हमारे MNA साहब MQM के हैं। तो उन सबसे मेरी आला काम से गुजारिश है, हमारे किसी से जंग नहीं है, ना कोई हमारे किसी से ये है कि सियासी कोई हमारे के सियासी इख्तिलाफ है। हम अपने इलाके की बात करते हैं। हमारे इलाके के अंदर इस टाइम पर जो अस्पताल है, कुरंगी नंबर 5 का जो अस्पताल है, ठीक है, वहाँ पर आप इमरजेंसी में मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, ऑन द स्पॉट डॉक्टर ही नहीं मौजूद होगा, पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं होगा, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ होगा और उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है। ठीक है, और वो सिंपल अगर किसी के पेट में दर्द होगा तो ट्रामाडोल लिख देना और वो कर देना। वो भी आपको इमरजेंसी का मकसद क्या होता है, हम DHO पंजाब में भी गए हैं, दूसरे KPK में भी मैंने देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड होती है। इमरजेंसी का मकसद ही यही होता है कि आप जब आ रहे हैं तो आपको जो तमाम चीज़ें वहाँ प्रोवाइड होंगी। हमारी माशाल्लाह इमरजेंसी अगर किसी को स्टीच लगना है तो स्टीच का जो धागा है वो भी बाहर से ख़रीदना है और पर इस चीज़ के 300 रुपये भी दे देने। ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद ही नहीं होता, MBBS डॉक्टर मौजूद ही नहीं होते। कितनी बार ऐसा हो चुका है। उसके बाद बड़े बड़े हाइड्रेंट हमारे चल रहे हैं, पानी बिक रहा है।
पूरे पूरे हाइड्रेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो मैं तो कहता हूँ कि लाइन से कुंडा मारा हुआ है। बड़ी बड़ी माफियाज यहाँ बैठी हुई हैं, करोड़ों रुपए की जो है ना वो सारी मिली भगत से पूरा पूरा जो है ना टैक्स रेवेन्यू भी उससे जनरेट नहीं होता। हमारे मुल्क को उसको योमिया जो है ना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर से, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर से। पानी जो है वो क्या उसका नाम क्या चोरी होता है, पानी के नाम पर करोड़ों रुपए का इस टाउन का डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो घमंड हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे और भी बात करूंगी। ज़रा मैं आपको बताऊंगी कि जब हम लोग आए हैं तो आते ही मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे नशा करने वाले लोग बैठे हुए थे टोला बना के, और वो अपना काम जारी रखा हुआ था। जैसे कैमरे देखे चले गए। आप आ जाएं, आप भी एक इन्हीं की लिस्ट के आ जाएं। आज पिए कि नहीं पिए? इधर आए भाई मेरे, इधर आ जाए। अरे आ जाए, क्यों नशा करते हैं? क्या मिलता है नशा करके? फैमिली है घर में? जी घर में फैमिली है हमारे। हाँ, कौन कौन है घर में? अम्मी है, बहन है, छोटा भाई है। अच्छा, कोई काम काज करते हो? हाँ, इधर दुकान में कबाड़ी का। अच्छा, फिर वो जो कबाड़ी से कमाते हो फिर वो इधर कबाड़ कर देते हो और नशे में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। जी खराब हो। चाहते हो कि नशा छूट जाए? चाहते हो? जी अच्छा, ठीक है। इनके भी है, क्योंकि इनको भी समझ आ रहा है कि ये बर्बाद हो रहे हैं, नशे से ख़राब हो रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि छूटें, और अच्छी बात है कि जिस तरह से अब चीज़ें अगर जो शुरू हुई हैं, अल्लाह करे कि इस पर प्रॉपर अगर काम हो तो शायद जो आने वाली नस्ल है वो बच जाए इस नशे से। जो ये लग चुके हैं इनके लिए भी होना चाहिए बेहतर कोई फ़ैसला, और जो आने वाली नस्ल है या जो अब लोग बचे हुए हैं वो इस चीज़ की तरफ ना जाएं। क्योंकि जब आपके आसपास नेगेटिव एक्टिविटी होती है और ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप बचना भी चाहें तो जिनके आसाब बहुत कमज़ोर होते हैं वो बच नहीं पाते। अच्छा, आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं ये खौफ, ये डर रहता है यहाँ के लोगों को कि कहीं हमारे बच्चे ना नशे पे लग जाए? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। मैं आपको छोटी सी मैं अपने घर की मिसाल दूं कि मेरा छोटा सा भतीजा था। मेरा भाई जो है वो ऑफिस से आए तो वो थोड़ा सा इस तरह का एक्टिविटी वो करने लगा, वो उसने गाली दी तो मेरा भाई ये इलाका ही छोड़ के चला गया। तो सिर्फ उसकी वजह मैं यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया हुआ है और ये मैंने यहीं से पढ़ा कुरंगी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खिदमत, हमारे जज्बा भी है कि हमारे कुरंगी डेवलप होना चाहिए। नो डाउट हमने तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन उस तरीके से हम तरक्की नहीं कर रहे कि जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। और नशा ऐसी लाना जो दिन ब दिन कुरंगी के अंदर मजीद इजाफे की तरफ जा रहा है, पिक की तरफ जा रहा है। अब ये पहले ये होता था कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बिकता था, अब तो ये गलियों के अंदर आ गया और खुले आम हो रहा है। मैं आपको अगर पूरा कुरंगी अगर घुमा दूँ तो आप परेशान हो जाएंगे कि हर गली के अंदर नशा बिक रहा है। हाँ, और इसकी मेन वजह क्या है? इनके पीछे एक पूरी पूरी माफिया। अगर आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे ये उल्टा आपके ऊपर आ जाएंगे। अगर आप सेहत के हवाले से किसी DHO के पास जाते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। DC के पास आप जाएंगे, उनको अपना ही नहीं पता, वो कहते हैं कि यार इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है, हम किस किस को पूरा करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पानी माफियाज मैंने आपको हाईलाइट किया। यहाँ पे बिजली का फुकदान है, ठीक है, कुंडे चल रहे होते हैं, बड़े बड़े कुंडे, और ये के इलेक्ट्रिक वाले प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो है ना सब वो लगा के और पूरा सरचार्ज लगा के और जो है ना इजाफी वो जो है ना हमारे से टैक्स भी वसूल करते हैं, सब चीज़ें भी वसूल करते हैं, जबकि ये जो है बिजली बेचते भी ये खुद है। ठीक है, इसके साथ साथ कचरे का स्वेप का इतना बड़ा इदारा है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कहती है कि हमने इतना सा कराची सफाई कर दिया, और ये मैं सफाई आपको दिखा रहा हूँ कि अब मेरे इर्द गिर्द आप देख लो। और ऐसा नहीं, मैं हर 5-6 गलियों के बाद आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कचरे की क्या हालात हैं, यहाँ पर किस तरीके से गंदगी है और इससे क्या क्या जो है ना हमारे बच्चे जो है ये देखिए इधर ही खेल रहे हैं, साथ में देखे ना बीमारी है, ये बीमारी, कितनी बीमारियों में जितने मतलब कि पूरा जो है ना हमारे पोल्यूशन हर चीज़ हमारी ख़राब हो रही है, दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और यहाँ पर उसकी जो सबसे मेन वजह ये है कि हुकूमत सिंध दावतें बड़े बड़े कर देती है कि हम स्वेप के ज़रिए कचरा भी उठा रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी उठा रहे हैं, लेकिन जो है काम वो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी नाज़रीन, शो हमारा अभी जारी है, ब्रेक का टाइम आ गया, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। कोरंगी एक बड़ा एरिया है, बड़े मसाइल हैं, पानी का बहुत बड़ा यहाँ पे मसला है, जिसके हवाले से आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग एक्टिव हैं जो यहाँ के मसाइल के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। जिस मसले पे आज हम बात कर रहे हैं वो एक मसला नहीं, खैर वो भी बहुत सारे मसले हैं। उनमें से कचरा है, गंदगी है, यहाँ पे मंशियात बिकती है, मंशियात फ़रोश है, यहाँ पे उनका एक बड़ा ग्रोह है। मतलब कुछ छोटे मोटे लोग नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, इसीलिए ये काम यहाँ पे चल रहे हैं। मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मुझे बताएं, पानी का यहाँ पे क्या है? पानी का बड़ा रोना है पूरे कराची में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पानी का तो बहुत ज़्यादा मसला है। मसला ऐसा है कि लाइन तो डाली हुई है, लेकिन कभी हफ्ते में एक दफ़ा कभी पानी आता है तो आता है, कभी नहीं भी आता। अच्छा, इंडस्ट्री एरिया में ये जो फैक्ट्री लाइन है इनको पानी मिलता है, लेकिन हमारे जो छोटे मोटे जितने भी घर बने हुए हैं ना, यहाँ पानी नहीं मिलता बिल्कुल भी। और पानी सारा का सारा पानी ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। और जो छोटे जितने भी घर हैं, जितने मामलात हैं, ठीक है, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आता। और सबसे बड़ा मसला तो गंदगी का है यहाँ पर। गंदगी के जो आप देख रहे होंगे सारे कचरा गुंडी वगैरह सब बने हुए हैं। और मंशियात का मसला है यहाँ पर, मंशियात बहुत ज़्यादा बिकती है यहाँ पर। आप लोगों को पानी नहीं मिलता, फिर किस तरह पानी खरीद के क्या खरीदते हैं? बिल्कुल टैंकर ख़रीदते हैं या टंकियाँ ख़रीदते हैं हम लोग, या बोरिंग करवाई हुई तो बोरिंग का खारा पानी है यहाँ पर, ठीक है। बस समझ लो गंदा पानी पी रहे हैं, समझ लें हम लोग ना, गंदा पानी पी रहे हैं या फ़िल्टर से पानी भर के लाते हैं। कितनी बीमारियाँ हो रही हैं इससे? बीमारियाँ तो आपको पता ही है, गंदा पानी पिएंगे तो बीमारियाँ तो आपको पता ही है। वैसे बीमारियाँ कराची में कम तो है नहीं, और गंदगी की वजह से यहाँ बीमारियाँ तो आपको पता है। खांसी का मसला, बुखार का मसला तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और बच्चों के लिए तो ज़्यादा मसला है। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से अपील है, आप लोग आए हैं और ये 50C है हमारा। अब ये दरअसल कुरंगी का ना बिल्कुल एंड पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर लोग आते नहीं हैं काम करने के लिए। जिसने भी काम करना होता है वो रोड वगैरह की साइड काम करता है, अंदर के साइड कोई काम नहीं करता। ना टाउन वाले ना बल्दियात वाले आएंगे। अभी आपके तवज्जुह से अगर बात हो भी रही है ना, तो वो शायद 1-2 दिन में कभी आ भी जाए ना, तो 1 आध दिन काम होगा, उसका मुसलसल काम नहीं होना यहाँ पर। फिर थोड़ा सा काम होगा, उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। उसके बाद फिर पूछने वाला कोई नहीं होगा। 6-8 महीने बाद कोई फिर दूसरी को टीम आएगी। यानी मुस्तकिल मिजाजी वाला कोई काम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट क्या है? मतलब रेट कम है प्रॉपर्टी के, लोग इसलिए यहाँ पे घर ले रहे हैं, क्या वजूहात है? जी, प्रॉपर्टी के रेट लाजिम बात है। गरीब आदमी है, उसको यहाँ पर कुछ कम रेटों में घर मिल जाता है, तो वो बेचारा रिहाइश के लिए यहाँ पर आ जाता है। लेकिन मसला ये है, क्या बोलते हैं, रेट तो कम है, ठीक है, लेकिन मसले मसाइल। अच्छा नहीं जाएं, आप रुके रहें, 1 मिनट हटिएगा। आप कैमरामैन आ जाएं जी, कहीं ना जाएं, बताएं क्या मसला है, बोलें। आप नशावर लोगों के लिए बात कर रहे हैं, आपकी सुननी है, पर असल में बात ये है कि कैमरा लाने में 1 मिनट तो लगता है। हाँ, मैं समझी आप तो कोई लड़ने झगड़ने आ गए, हम कहाँ जाएं। चले बताएं जी। नहीं आप मुझे बताएं ना क्या मसला है, बताएं, आप स्क्रीन पे बताएं। यहाँ पे ये बेबी नाम की औरत है, तो ये मंशियात फरोश है। बेबी औरत है या बेबी है वाकई? नहीं, बेबी औरत है, लेडीज है। अच्छा। ये मंशियात बेचती है, आइस, हेरोइन, चर्स खुलेआम बेच रही है। यहाँ पे टोटल मंशियात का अड्डा बना हुआ है ये। अच्छा जी, ये औरत बेच रही है? जी, औरत बेच रही है, लेडीज है, ये बेबी नाम की है। अच्छा। हम परेशान हुए पड़े हुए हैं। आप लोगों ने मोहल्ले वालों ने मिलके नहीं कोई बात की, कुछ नहीं किया? अभी आज तो खैर स्क्रीन पे ही जा रही हैं चीजें, आप बता रहे हैं, इससे पहले कोई एफर्ट्स किए? बहुत हमने मकसद जो है पुलिस को भी वो किया हुआ है, एप्लीकेशनें लगाई हुई है, मगर ये बाज नहीं आ रही है, क्योंकि इनके माफिया हैं, ये बहुत इनके आगे हाथ हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ से ख़त्म होए हमारे इलाके से। आप लोगों को डर है हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, माहौल ख़राब है, औरतें नहीं निकल सकती? बिल्कुल, औरतें ना निकल सकती है, ना यहाँ जेंट्स निकल सकते हैं, ना बच्चे हमारे स्कूल तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह करे कि कोई ऐसा नेक बंदा आ जाए, हमारे वज़ीर आला सिंध कायम अपना मुराद अली शाह साहब से भी, और हमारे जो भी हैं मिनिस्टर, उनसे हम चाह रहे हैं कि ये फौरी तौर पे ये एक्शन लिया जाए 50C कोरंगी, और ये इसको ख़त्म किया जाए ये नशे को। ठीक है जी। नशे की वजह से यहाँ इलाके वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको हमने पहले स्टार्ट में भी बताया, ये किसी खातून का नाम ले रही है बेबी बेबी करके। हमने तो बचपन से सुना है कि बेबी वो होती है जो मासूम होती है, अब मुझे पता चला बेबी वो होती है कि जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा गंदा घिनौना काम इस एरिए में कर रही है। नशा सरेआम बेच रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं, शदीद बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें काबू में नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैडम, मैं क्या बोलूँगा, अब जो बोल दिया बॉस ने तो वो सही है। बोल देना, आप
पहले भी तो बोल ही रहे थे जो मैं वहाँ से परेशान है, हमारे बच्चे यहाँ पे तालीम याफ्ता हैं मैडम। हम चाह रहे हैं कि ये इनको अरेस्ट करें। रेड हैंड पुलिस को हम बोल रहे हैं, कोरंगी जमान टाउन का ये थाना लगता है एरिया, और हम चाह रहे हैं कि ये अरेस्ट होएं और ये मंशियात के खिलाफ हम भरपूर एक्शन लेंगे। इससे पहले पुलिस नहीं आई, कभी कोई एक्शन नहीं हुआ? मैडम यहाँ पे पुलिस इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, जब भी तो मंशियात खुलेआम बिक रही है इधर हम चाह रहे हैं कि इस लेडीज को, जो यहाँ पे बेबी नाम की औरत है, इसको अरेस्ट किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको तालीम मिले और ये नशे में चीज़ ना लगे। ये मैडम एक सेकंड, हाँ हाँ बोले। आप ये काम कर लेंगी? जो हमारा इंटरव्यू हो गया, सब चीज़ें हो गई, सारे मामलात हो गए, आप ये काम करवा सकते हैं? नहीं तो मैं नहीं करवा सकती, आप करवा सकें। आपने करवाया है काम, आप इस एरिया में रह रहे हैं, आपने काम करवाया। हम अपनी तरफ से देखें, मीडिया एक मिनट में बात करना चाहूंगी, मुझे 1 मिनट का टाइम दे। मीडिया अपना किरदार, एक मिनट मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, 1 मिनट बिल्कुल चुप रहें। हाँ, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है। मीडिया पे जब कोई चीज आती है उस पे एक्शन होता है। इन्होंने थाने का नाम लिया, इन्होंने उस औरत का नाम लिया, जब ये स्क्रीन पे चलेगा तो जरूर एक्शन होगा। और हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी ड्यूटी होती है उस काम को करना, मेरी जॉब और मेरी ड्यूटी मुझे ये बताती है कि कराची के मसाइल, कराची के जो इश्यूज हैं उसको स्क्रीन पे लाएं ताकि ये आगे जाएं। आप हमें जवाब दें कि ये आप काम करवा सकती हैं? बिल्कुल, मैं जितना करवा सकती हूँ मैं उस हद तक आई हूँ यहाँ पे, वरना आपके इलाके में तो आपके इलाके में तो आपके लोग कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। हम निकलेंगे K21 के जरिया। अगर ये आप सपोर्ट करती हैं इलाके में, हम आपके साथ खड़े हुए। ये मंशियात के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हुए। और जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट या कोरंगी डीसी हमारा ये सुन ले। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं आपके साथ, ठीक है, मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं आपके साथ हूँ कि आप अगर आज मुश्किल में है तो मेरा काम है और मेरी ड्यूटी भी है और मैंने ये करना भी है। मुझे थोड़ा सा आप ये बात बताएं कि इससे पहले आप खुद से थाने में गए हैं, कंप्लेन की है इलाके वालों ने कि वहाँ पे कंप्लेन एटलीस्ट गई भी हो कि इलाके वाले परेशान है, इस तरह की एफर्ट्स आप लोगों ने किए? तो माशाल्लाह वो अभी वो काम कर रहे हैं, वो मंशियात के खिलाफ। वो तनवीर चौधरी जी, तनवीर चौधरी नहीं, वो दाढ़ी वाले जो हैं वो भी आए थे। यहाँ से हमने बस भर के 2 बसें भर के दिए, 2 दफ़ा हमने बसें भर के दिए। तो यहाँ पे हमारे देखें बच्चे हैं, यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अगर हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, मेरी उनसे वो है दरख्वास्त है कि ये जो है बेबी नाम की जो शख्स यहाँ पे खुलेआम मंशियात जो फ़रोख्त कर रही हैं, तो मेरी अपील है सिंध गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब से और हमारे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से, भरपूर तरीके से हम उनके ख़िलाफ़ मकसद जो है उनके लिए बेबी साहब, जो ये बेबी नाम की जो लेडीज़ है, बेबी बच्ची नहीं है, बेबी है, बुढ़ी औरत है, वो मंशियात खुले आम बेच रही हैं। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके तवज्जुह से K21 के न्यूज़ के चैनल के ज़रिया कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाया जाए, आला हक्काम तक पहुँचाया जाए। अच्छा जी, आज हम यहाँ मौजूद थे, जो सारे मसाइल थे उस पर हमने बात की। जो मेन मसला जिसकी वजह से यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके मासूम बच्चे तालीम लेने जाएं और अल्लाह ना करे कि वो इस लत में फंस जाएं, इसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब यहाँ के इलाके वाले खुद आपको बता रहे हैं कि ये घर है, ये औरत है, ये नशा बेच रही है, थाना जमान टाउन है, एप्लीकेशन दी हुई है, कंप्लेन की है, सब लोग मिले हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। आज मीडिया पे, आज K21 न्यूज़ पे, आज कराची की आवाज़ में ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आवाज़ जहाँ जहाँ भी पहुँचे, एक्टिव होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए ताकि इनके बच्चे, यहाँ का माहौल, इनकी ख़वातीन, ये लोग सेफ़ हो जाएं। क्योंकि जो आने वाली नस्ल है, ये मासूम बच्चे हैं, वो इस लानत से बच सके, क्योंकि ये जो नशा है ये नस्लें तबाह कर देता है। यकीनन आज के शो में जो बातें हुई हैं, मैं उम्मीद रखती हूँ कि ज़रूर इस पर काम होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।